ऑर्गेनिक फ्यूल्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फ्यूल्स की। तो फ्यूल, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स वो सब्सटेंस होते हैं जब उनका हम कंबशन करते हैं तो कंबशन करने पर वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। जब उनका हम कंबशन करते हैं, जब यानी इनको बर्न करते हैं, ये इनका जो कंबशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कंबशन जो होता है फ्यूल का, वो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है जब। तो ये फ्यूल क्या बनाते हैं? कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली हम फ्यूल का कंबशन क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जब फ्यूल एक्चुअली क्या होते हैं, इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्यूल। इसके अलावा हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, मॉइस्चर, एयर, मॉइस्चर, ये भी प्रेजेंट होते हैं फ्यूल के अंदर। तो जब हम इनका कंबशन करते हैं तो कंबशन होने पर क्या होता है? जो फ्यूल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं CO2 और H2O। साथ में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। जो H2O है ये मॉइस्चर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट को गेन करके वेपर की फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। तो अगर हम सिंपल फ्यूल की बात करें तो फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं जिनका जब हम कंबशन करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है? कार्बन का परसेंटेज होता है फ्यूल के अंदर। अब हम बात करें कि फ्यूल का क्लासिफिकेशन, कि फ्यूल को किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, यानी हमें कैसे मिलते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी फ्यूल। प्राइमरी मतलब जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं। नेचर से डायरेक्ट हमें जैसे मिलता है वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं। और एक होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब जिनको हम प्राइमरी फ्यूल में से ड्राइव करते हैं, प्राइमरी फ्यूल में कुछ ऐसा चेंजेस करते हैं जिससे हमें क्या मिलते हैं? सेकेंडरी फ्यूल मिलते हैं। सेकेंडरी फ्यूल जैसे आपका कोक हो गया, गैसोलीन, कोल गैस, ये आपके सेकेंडरी फ्यूल हो गए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी जो नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, सेकेंडरी जो प्राइमरी से बनाए जाते हैं। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि इनकी स्टेट क्या होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट दिस वन इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड फ्यूल, दिस वन इज द सॉलिड फ्यूल। वुड हो गया, कोल हो गया, पीट, लिग्नाइट, ये किसके टाइप्स हैं? कोल के ही टाइप्स हैं, बट ये भी क्या है? सॉलिड फ्यूल है। कोक, चारकोल। लिक्विड की बात करें, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, तार। गैसेस में नेचुरल गैस, कोल गैस, ऑयल गैस, ये आती हैं। अब यहाँ पर इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया कि जो सॉलिड फ्यूल जो प्राइमरी के अंदर आते हैं और जो सॉलिड, लिक्विड और गैस प्राइमरी के अंदर, और इसी तरह सेकेंडरी में। तो ये सेकेंडरी है, ये सारे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये प्राइमरी में सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम बात करते हैं आगे कि एक जो अच्छा फ्यूल होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक जो अच्छा फ्यूल होगा, यानी कि फ्यूल का हम एक्चुअली कंबशन करते हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो फ्यूल जितनी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का फ्यूल माना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये आता है कि जो एक अच्छा फ्यूल होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी जब उसका हम कंबशन करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को वो प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? जब हम फ्यूल का हमें कंबशन करना होता है तो उसको पहले हीट देनी पड़ती है, इनिशियली कुछ ना कुछ उसको प्री हीटेड करना पड़ता है। तो अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है तो लो टेम्परेचर होने पर क्या होगा? उसका कंबशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लॉ इग्निशन टेम्परेचर है उसका, तो उसका कंबशन बहुत ज़्यादा फास्ट, यानी कि बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोल वगैरह, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, इनका कंबशन जल्दी हो जाता है। तो यानी कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है इनको ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में, इनको स्टोर करने में। अगर फ्यूल का कंबशन हाई है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इग्निशन टेम्परेचर तो अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके कंबशन करने में, यानी कि उनको इनिशिएट करने में कंबशन को बहुत ज़्यादा हमें पहले हीट देनी पड़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं इसका जो फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर वो कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए, इन बिटवीन, यानी कि ना तो लो होना चाहिए ना ही हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मॉइस्चर का कंटेंट कम होना चाहिए।
फ्यूल के अंदर जो मॉइस्चर की बात करें हम, अगर मॉइस्चर का मतलब जैसे वाटर का कंटेंट होगा उसमें, वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये लो कॉस्ट पर अवेलेबल होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियसली इनका कंबशन नहीं होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब यानी कि इनका स्वतः कंबशन नहीं होना चाहिए, अपने आप कंबशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट ये है कि जब इनका कंबशन होता है तो कंबशन होने पर कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे H2S हो गई। तो इस तरीके से कोई हार्मफुल गैसेस वगैरह नहीं रिलीज होनी चाहिए, यानी कि एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होना चाहिए इनके कंबशन से। इसके अलावा इनको हैंडल करने में, स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ईजी होना चाहिए यानी कि। तो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो फर्स्ट वन इज द हाई कैलोरीफिक वैल्यू, सेकेंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, नेक्स्ट वन इज द लो मॉइस्चर कंटेंट, low cost, not burn spontaneously, and the fuel after combustion release less amount of hazardous pollutants, its transportation storage will be easy, यानी easy होना चाहिए। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कोल की। कोल क्या है? कोल क्या है? एक सॉलिड फ्यूल है, नेचुरल फ्यूल है। तो कोल के बारे में सबसे फर्स्ट क्या हो गया? सॉलिड फ्यूल। अगर हम इसकी स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, नेचर से डायरेक्ट मिलता है, तो इसलिए प्राइमरी फ्यूल हो गया। ये बनता कैसे है? ये बनता है प्लांट्स का जब क्या होता है, डिके होता है अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, बहुत टाइम तक इनका जब डिके वगैरह होता है हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तो ये जो प्लांट्स है कन्वर्ट होते हैं कोल में। अब जो कोल होता है वो हाईली कार्बोनेशियस का मतलब इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कोल्स होते हैं, कोल, इनके भी टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं कोल। पहले क्या होता है, जो वुड होती है, वुड यानी प्लांट हो गया एक तरह से, इससे प्राप्त होता है पीट, फिर प्राप्त होता है लिग्नाइट, फिर प्राप्त होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, फिर प्राप्त होता है एंथ्रासाइट। तो ये कोल्स के टाइप है। फर्स्ट वन इज द पीट, फिर लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो यहाँ पर सबसे अच्छा, कोल के टाइप्स हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे जो अच्छे क्वालिटी का जो फ्यूल होता है वो होता है एंथ्रासाइट। अच्छी क्वालिटी से मतलब है जब इसका कंबशन करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है एंथ्रासाइट से। तो सबसे बेस्ट हो गया, सुपीरियर कौन सा हो गया इसमें से? एंथ्रासाइट। किस अकॉर्डिंग हम कहते हैं ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है? तो जो एंथ्रासाइट होता है उससे में जो कैलोरीफिक वैल्यू, एक्चुअली हम इनको क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैलोरीफिक वैल्यू। तो जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है उस फ्यूल को हम उतना ही अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पीट की। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल में पीट, जो पीट होता है फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज का मतलब सबसे पहले वुड से क्या बनता है, कौन सा कोल बनता है? पीट बनता है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4000 से 400 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि 1 केजी कोल के कंबशन से इतनी हीट रिलीज होती है। अनइकोनॉमिकल होते हैं फ्यूल। अनइकोनॉमिकल का मतलब है इससे हीट कम मिलती है, तो इनको हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह इसमें वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। ब्राउन कलर का होता है ये, इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर। तो ये पीट, तो पीट जो होता है, जो पीट में होता है एक्चुअली कार्बन होता है 57% समथिंग होता है। कार्बन कितना होता है? 57%। इसके अलावा इसमें मॉइस्चर होता है, वॉलेटाइल मैटर होते हैं, ऐश होती है, ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कार्बन 57% है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4000 to 5400 होता है। ब्राउन कलर का होता है, फर्स्ट स्टेज होती है, मॉइस्चर का कंटेंट हाई होता है। अब नेक्स्ट बात करें लिग्नाइट की। लिग्नाइट सेकंड स्टेज होती है, यानी कि पीट के बाद हमें क्या मिलता है? लिग्नाइट मिलता है। अब जो ये लिग्नाइट होता है इन बिटवीन होता है, यानी कि लिग्नाइट से पहले पीट और लिग्नाइट के बाद हमें बिटुमिनस और एंथ्रासाइट मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज होता है। ये कैसा होता है? इंटरमीडिएट। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6500 to 7100। एक्चुअली इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम बात करें पीट से ज़्यादा होती है, यानी कि अगर जब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू पीट से ज़्यादा है तो इसमें कार्बन का परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। तो इसमें जो कार्बन का परसेंट होता है 60 to 70% होता है। कार्बन कितना होता है? 60 to 70। और इससे पहले इसमें कितना था? 57। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी 4000 to 5400 थी। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कार्बन का जैसे जैसे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या हो रही है? यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अब हम नेक्स्ट की बात करें, और इसमें जो मॉइस्चर वगैरह कंटेंट होता है, वॉलेटाइल कंटेंट हाई होता है, और जब इसका कंबशन होता है, जब ये बर्न होता है, लॉन्ग स्मोकी फ्लेम, यानी कि जो फ्लेम निकलती है वो लॉन्ग निकलती है। लॉन्ग स्मोकी यानी कि स्मोक का मतलब धुआं जब उसमें से निकलता है तो लॉन्ग दिखता है हमें वो। फिर हम बात करें बिटुमिनस की। नेक्स्ट थर्ड इसका टाइप से बिटुमिनस। बिटुमिनस
किसके बाद मिलता है हमें, लिग्नाइट के बाद मिलता है। अब ये जो बिटूमिनस होता है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, सब बिटूमिनस, बिटूमिनस और सेमी बिटूमिनस। तो इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफिकेशन किया है। जो सब बिटूमिनस होता है उसकी 7000, बिटूमिनस जो होता है 8000 से 8500 और सेमी बिटूमिनस जो होता है 8500 टू 8600। कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स इसमें कार्बन का परसेंटेज भी क्या हो रहा है, तो इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 70 टू 90 समथिंग होता है, 70 से लेकर 90 समथिंग इसमें क्या होता है, बिटूमिनस कोल में कार्बन का परसेंटेज। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, पीट से लिग्नाइट आए, लिग्नाइट से बिटूमिनस, कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो कैलोरीफिक वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अब हम बात करें एंथ्रासाइड की। एंथ्रासाइड लास्ट स्टेज होती है सुपीरियर। सुपीरियर में सबसे अच्छी क्वालिटी का है। कैसे अच्छी क्वालिटी का, इसका मतलब इसमें कार्बन ज़्यादा है। इसमें जो कार्बन का अगर हम बात करें 90 टू 98 समथिंग परसेंट होता है, 90 से लेकर 92 से लेकर 98। तो कार्बन का परसेंटेज जब इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब ये हो गया इसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 8650 kg समथिंग होती है। जब कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई है, मीन्स कार्बन का परसेंट ज़्यादा है। जब कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जैसे मॉइस्चर हो गया, वॉलेटाइल मैटर हो गया, वो क्या होंगे, कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 टाइप्स हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ कोल में, पीट, लिग्नाइट, बिटूमिनस और एंथ्रासाइड। तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज। जितना ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि जब इसका कंबशन करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है। अब हम नेक्स्ट बात करें यूनिट्स ऑफ हीट। जो हीट होती है उसकी भी कुछ यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी हीट की यूनिट होती है। तो हीट की यूनिट होती है कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और सेंटीग्रेड हीट यूनिट। कैलोरी का मतलब क्या होता है, जब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना हो तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है। जब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही बात है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तो जितनी हीट चाहिए वो क्या होती है, कैलोरी। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, दिस वन इज़ द कैलोरी। नेक्स्ट हम बात करें किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में क्या आएगा, 1 kg वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 1 डिग्री, तो इसके लिए जितनी हीट चाहिए उसको बोलते हैं हम किलो कैलोरी। कैलोरी में 1 ग्राम था और किलो कैलोरी में 1 kg आएगा। नेक्स्ट हम बात करें ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 1 kg वाटर का, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या करते हैं हम कि 1 पाउंड वाटर की बात करते हैं। 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ करना है। 1 पाउंड का मतलब यहाँ पर है, 1 पाउंड में 1 ग्राम की अगर हम बात करें तो होते हैं 453.5 समथिंग, 453, 1 पाउंड में होते हैं 453.5 समथिंग इसमें ग्राम होते हैं। यानी इतना अमाउंट अगर हम पानी का ले लें, अब वाटर तो लिक्विड होता है तो ml की बात करेंगे हम, इतना ml पानी का टेम्परेचर 454 समथिंग कंसिडर कर लेते हैं हम, तो 454 ml वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और एक रिलेशन होता है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 3.968 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट के, और 1 BTU बराबर होता है 252 कैलोरी, या फिर ये कह सकते हैं 0.252 किलो कैलोरी। अब हम बात करते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट में। सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होती है कि जब हमें 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना हो तो जितनी हीट चाहिए उसको बोलते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट। यहाँ पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना था 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको बोलते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ये होगा हमारी हीट यूनिट्स ऑफ हीट। एक रिलेशन होता है 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 3.968 BTU के और 2.2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट के। तो ये हो गई कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और सेंटीग्रेड हीट यूनिट।